तो आजकल क्या हो रहा है कि जो 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स उनमें क्या होता है कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं वो। अब वो डिप्रेशन के शिकार किस वजह से होते हैं तो उनके बारे में आज डिटेल में जानेंगे कि इससे कैसे बच सके। सारी चर्चा आज इसमें करेंगे। तो आप की इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताना। तो पहले अपन बात करेंगे कि डिप्रेशन क्यों होते हैं उनको। जो स्टूडेंट्स है वो डिप्रेशन में एकदम से चला जाता है, फिर सुसाइड वगैरह ऐसे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो वो डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं वो बात करेंगे अभी इसके बारे में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। तो आप बताइए कि जो क्यों जाते हैं डिप्रेशन में, क्यों हो जाते हैं डिप्रेशन में वो। देखिए, सबसे पहले तो डिप्रेशन में क्यों जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन एग्जिस्ट ही क्यों करता है। डिप्रेशन में जा रहे हैं बंदे, आप वो तो अपना एक कॉन्सेप्ट है ना डिप्रेशन में जाना, अपन ने डेवलप किया है ना उसको। डिप्रेशन में जा रहा हूँ मैं, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, वो तो एक मेनली तो वो एक एंग्जाइटी है ना, तनाव है ना। डिप्रेशन तो अपन ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि भाई डिप्रेशन में चला गया मैं, मेरे को तो वो प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को वो प्रॉब्लम हो रही है। पर एक्चुअली में डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लेके अपन अब इस टाइम पे इसका इतना ट्रेंड हो रखा है। डिप्रेशन में हो रहे हैं बच्चे, बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं, ढिमकाना हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पर डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब हो जाती है, या फिर मतलब डिप्रेशन किसी को हो गया भाई आज डिप्रेशन हो गया उसको, कल ठीक हो गया, या फिर 4 दिन से वो डिप्रेशन में है फिर ठीक हो गया। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती डिप्रेशन जस्ट एक एंग्जाइटी है, बस जस्ट एक मन का थॉट है। अपने को उस टाइप के थॉट्स आने लग जाते हैं, उन थॉट का जब कलेक्शन हो जाता है तो अपने को डिप्रेशन समझ में आता है। मतलब कि अपन एक टेंशन में है किसी भी चीज़ को लेके, अपन उसको ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फिर अपने को लग रहा है कि अपने को कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा, तो उस स्टेट को जाना ही डिप्रेशन बोलते हैं आज के टाइम पे। पर मेनली यदि देखा जाए ना, तो डिप्रेशन को अब ऐसे डील करो जैसे कि मान लीजिए आप एक पिंजरे में हैं और आपको पिंजरे में आपके सामने शेर रख दिया जाए, ठीक है। अब आपके पास कुछ रास्ता नहीं है उसमें से निकलने का, और वो जो जिस पिंजरे में आपको रखा गया है तो वो पिंजरा बहुत ही छोटा है, बिल्कुल आपको कोई रास्ता नहीं है, और वो शेर भूखा है। तो आप क्या करोगे सिचुएशन में? देखो, सोचना बंद कर देंगे इन द सेंस कि अपन टाइगर अपना बनाया हुआ है। तो सेम डिप्रेशन होता है। अपन जब एंग्जाइटी होती है या किसी बात को लेकर अपने को टेंशन होती है ना, तो अपन उस पर ओवर थिंकिंग करते हैं। भाई किसी को जॉब चाहिए, जॉब के लिए ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, और किसी को कुछ चाहिए, मतलब किसी को भी अपने लाइफ में गोल होते हैं। भाई कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको प्लेसमेंट चाहिए, जो भी है, जिसके लिए भी है। पर इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचते हैं। कोई बच्चा है जो पढ़ता रहता है, फिर उसके मार्क्स नहीं आते, मतलब उसकी लर्निंग कैपेसिटी स्लो हो सकती है मे बी, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है जिसके उसके मार्क्स अच्छे नहीं होते। तो वो मार्क्स को लेकर अपने आप में वो हो जाता है कि भाई मेरे तो मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मतलब मैं पढ़ता सही नहीं हूँ, या फिर मार्क्स नहीं आए या फिर कुछ भी नहीं हुआ, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो उसको डिसाइड कर रहा है कि भाई तू कितना पढ़ता है या कितना नहीं पढ़ता, या उस पर उसको जज कर रहा है ना, तो वो क्या समझता है कि भाई ये एक्सटर्नल फैक्टर जो कह रहा है ना वो सब सही है। वो मेरे को डिसाइड कर रहा है कि मैंने क्या ग्रोथ करी है, मैंने क्या सीखा है, वो करा है। अब वो उसको लेके टेंशन में हो रहा है कि यार वो हो गया, मेरे तो टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, मैं तो फेल हो गया, मैं वो हो गया। पर इसको ना एक थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो यार। आज के टाइम में 2019 में कोरोना टाइम आया था। कोरोना टाइम में लोगों की जॉब चली गई थी। उससे पहले भी बहुत सारी मतलब कि बड़े बड़े इवेंट आते रहते हैं जहाँ पे लोगों की जॉब चली जाती है, या लोगों के घर डूब जाते हैं, पैसा नहीं होता, कमाने का कुछ नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 10 साल से कोडिंग कर रहा है, 10 साल से उसने सारा एक्सपीरियंस ले लिया, अब आगे आने 5-10 सालों में एआई आ जाए, उसका बिल्कुल रिप्लेस कर दे उसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो उसका क्या होगा? उसने 10 साल मेहनत करी, अब उसने पढ़ाई करी, उसके मार्क्स अच्छे आए, सब आया, उसका सब हुआ। 10 साल बाद उसने जॉब करी, 5 साल तक मान लो उसने जॉब करी, अब 5 साल बाद एआई आ गई, उसकी जॉब रिप्लेस हो गई, अब घर बैठ के अब क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा वो? डिप्रेशन में जाएगा, टेंशन होएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब इस एग्जाम्पल को कंपेयर करो उस बच्चे से जो पढ़ नहीं रहा, उसके मार्क्स नहीं आ रहे, जो मतलब पढ़ रहा है पर उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स में उसके ऐसे काउंट हो रहे हैं कि भाई इसका ना कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, हमको एक्सटर्नल फैक्टर बता रहे हैं उसको कि कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। मेरे कहने का सेंस है कि यदि आप इसको डिफरेंट लाइफ केसेस को देखते हैं ना, तो अपने को समझ में आता है कि ना कोई भी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। अपने मार्क्स आना, अपने को पास होना, फेल होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फेल हो गया, किसी की बैक आ गई एग्जाम में, तो ऐसा हवा बना लेंगे कि भाई बैक आ गई तो क्या हो जाएगा, जॉब नहीं लगेगी। अरे जॉब लग के भी क्या ही लग जाएगी तुम्हारी जॉब लग के भी 10 साल बाद तुम्हारी रिप्लेस होगी, तो क्या करोगे बताओ?
मान लो जिसने बिल्कुल आईआईटी से तैयारी करी, उसकी जॉब लग गई, उसके 10 साल बाद रिप्लेस हो गया एआई से, तो वो क्या करेगा? डिप्रेशन में जाएगा सीधी सी बात। ये भी अरे मतलब कुछ नहीं कर पाएगा ना, कुछ नहीं कर पाएगा ना वो। उसको नई चीज़ नहीं आती उस टाइम में, एआई वगैरह उसका नॉलेज नहीं है, तो फिर उसका तो फिर क्या होगा। हाँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मतलब कि एक डिप्रेशन को किस सेंस में ले रहे हैं अपन ले रहे हैं कि भाई अपन एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके अपन उसको हवा बना ले। अपन ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, अपन सोचते हैं इनको, ओवर थिंकिंग करते हैं। अब किसी के मान लो ब्रेकअप हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, किसी को कोई पर्सन कोई जिससे बहुत प्यार करता है वो छोड़ के चला जाए या फिर कुछ भी हो जाए ना, तो उसको थोड़ा सा टेंशन होती है या फिर मतलब दुख होता है। हाँ यार, वो 1-2 दिन का दुख होता है, पर तुम अपनी लाइफ को ऐसे क्यों इमेजिन करते हो कि यार वो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यदि तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे वे ऑफ थिंकिंग को, तुम्हारे पर्सपेक्टिव को यदि एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो यार तुम ऐसे बंदे हो चुके हैं जो गलत लाइन पे, सही बताओ ना, गलत लाइन पे। मतलब कि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, तुम्हारे जो थॉट्स हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स डिसाइड नहीं कर सकते। तुम्हारा जो फ्यूचर है एक्सटर्नल फैक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। तो तुम्हारे मार्क्स कम नंबर आए हैं तो तुम कुछ और फील्ड में कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम अपने ऊपर वो रखो कि यार मैं ना कुछ हूँ, मैं कुछ तो बात है मेरे में, स्पेशल भले ही नहीं हो तुम में कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, तुम्हारे भी 2 हाथ मिले हैं, 2 हाथ से इतना ही पोटेंशियल मिला है कि लिमिट है उसको करने का, बट तुम्हारा सोचने का तरीका तो सबका डिफरेंट है ना, सबका डिफरेंट है ना तरीका। पर यदि तुम सोचते भी उसी तरीके से हो, वही डिप्रेशन वाली बातें कि मेरे को तो वो हो गया, मेरे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एग्ज़ाम आ गए। अब यार तुम एग्ज़ाम की टेंशन लेके बैठे हो, यार एग्ज़ाम की टेंशन लेके बैठे हो, मतलब कि तुम सबसे बड़े गधे हो। यदि जो एग्ज़ाम की टेंशन ले रहा है, एग्ज़ाम की टेंशन लेने का मतलब क्या है कि तुम्हें एग्ज़ाम पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है एक एग्ज़ाम पास करना। मान लो तुम कहीं, उस टाइम अपन को टेंशन लेने से क्या होता है, अगर आप टेंशन करेंगे तो फिर उसका मतलब तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब आपके पास चांस है कि अभी आप कुछ कर सकते हैं, तो आपके पास टाइम है, तो थोड़ा बहुत जितना पढ़ पाए उतना तो पढ़ना कोशिश करता रहना चाहिए। देखिए मैं ये कहूँगा कि आप इसको ना बहुत स्मॉल पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से। मान लीजिए आपका जन्म कहीं और देश में होता जहाँ पे ऐसे पढ़ाई नहीं करनी होती, ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता? या फिर ऐसे फैमिली में होता जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ और काम करना होता, या फिर ऐसी फैमिली से होता जहाँ पे ये सिस्टम होता ही नहीं है कुछ। और ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए आपने सुसाइड कर लिया या फिर आपने कुछ भी कर लिया, आप चले गए, यहाँ दुनिया में नहीं रहे, तो किसको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कुछ किसी को नहीं पड़ेगा भाई, तुम्हारे फैमिली वाले रोएंगे कितने दिन तक? वो एक साल में सब नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारे बिना सब जो जैसे चल रहा था ना वहीं चलेगा। और तुम हिस्ट्री देख लो ना, हिस्ट्री में लाखों लोग मारे जाते सैनिक हैं, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा उससे? और तुम बैठे हो एग्ज़ाम की टेंशन लेके। अरे अपने आप को समझो ना कि यार एग्ज़ाम ही तो है। एक तो मैं खड़ा हूँ, एक मेरे सामने एग्ज़ाम है, मैं जो पोटेंशियल है, मैं अपने आप में एक वो लाओ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यार मैं हूँ सामने, और ये छोटा बिद्दी सा एग्ज़ाम है। या फिर कोई प्रॉब्लम है, यार मैं हूँ इसके सामने, मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको, ये तो देखो। और अब अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस की दिक्कत होती है, मेन है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें होता है ना यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें यदि कॉन्फिडेंस हो गया ना कि यार मैं तो कर ही लूँगा यार, कुछ चाहिए मैं कितने ही मुसीबत में पड़ जाऊँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अब देखो 2 तरीके होते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एक बंदा होता है कि यार किसी का कुछ बिगड़ गया, मान लो काम बिगड़ गया, कुछ भी हो गया, कुछ गलत घटना होगी उसके साथ, वो रोता रहेगा कि यार मेरे साथ वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अब वो उसको प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उसके पास सॉल्यूशन पता है कि उसको ये करना है। लाइक किसी का कुछ सामान खो गया, अब रास्ते में गिर गया, अब वो सोच रहा है यार मेरे तो वो सामान गिर गया, वो इतना एक्सपेंसिव था, अब वो रो रहा है, ढूंढ रहा है, मतलब अब उसको क्या करना है, वो ढूंढेगा उसको। अब एक दूसरा बंदा है कि यार सामान गिर गया यार, उसको ढूंढते हैं यार, अब वो भी ढूंढ रहा है, दोनों बंदे ढूंढ रहे हैं। मान लो दोनों बंदों को मिल गया, सामान मिल गया, तो दोनों बंदों को मिला सामान, दोनों बंदों के साथ सेम घटना हुई, पर एक बंदे ने अपने दिमाग पे लोड लेके क्या ले लिया, अब उसने उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका मतलब ये नहीं होता कि सामान मिल जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि सामान खो भी जाए तो क्या बिगड़ जाएगा, और वैसे भी क्या ही है तुम्हारी, कोई क्या ही चीज़ है तुम्हारी, तुम अपने आप को दूसरों से एसोसिएट करते ही क्यों हो? तुम्हें बस खुद की ज़रूरत है, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ना बुक्स की ज़रूरत है ना कुछ की ज़रूरत, तुम्हें खुद की ज़रूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। क्या है एग्ज़ाम, क्या है कुछ चीज़ें, किसी के घर में कुछ हो गया, क्या है ये चीज़ें, मतलब तुम अपने आप को कंट्रोल में करो ना, अपने आप को समझो ना, अपन है कौन, खुद को समझो ना, मैं कौन हूँ।
जिस दिन समझ गए ना उस दिन थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। इस कोई भी प्रॉब्लम आए ना उसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से सोचो, उसको मतलब एक अपॉर्चुनिटी समझो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम आई है, मैं इससे निकल गया ना तो मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा। कभी भी कोई भी चीज़ें देखते हैं, जितनी अपने डिफ़िकल्टी से गुजरते हैं ना उतना अपन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लाइक अपन जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करते हैं, तो धीरे धीरे मसल टूटती हैं तो वो ग्रो होती हैं। अपन जैसे मोंग वोंग देखते हैं, वो हाथ से मारते रहते हैं किसी ईंट पत्थर पे, तो उनकी हड्डियों में क्रैक आ जाते हैं, फिर वो बाद में स्ट्रॉन्गर होती है। तो जितना अपन ने प्रेशर झेला है, जैसे कोई स्टूडेंट होते हैं बहुत प्रेशर झेल के आते हैं तो वो बाद में स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आप दो एग्जांपल हूँ ना मैं, एक बच्चा है कि भाई जिसके 8th से लेकर जहाँ जब से उसने स्कूलिंग स्टार्ट करी सब में A+ ग्रेड आई, अच्छे नंबर आए, 90+ % आई है, कभी फेल नहीं हुआ, IIT क्रैक हो गया, उस IIT के बाद प्लेसमेंट मिल गई, सब मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई, 35 लाख LP लग गई, सैलरी मतलब पैकेज लग गया उसका। अब वो ज़िंदगी में हर बार पास होता है। अब मान लीजिए AI ने उसकी जॉब ले ली या फिर कुछ भी हो गया उसकी जॉब के साथ, जॉब से निकल गया वो, अब वो बंदा बैठा है, अब बैठ गया वो, अब वो क्या करेगा? उसने ज़िंदगी में पहली बार फेलियर देखा है, वो बंदा क्या करेगा? वो बंदे ना गए डिप्रेशन में चला गया, वो तो गया, डिप्रेशन नहीं, वो बंदा गया, सुसाइड भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, उसका पता ही नहीं है क्या कर पाएगा वो। अब एक बंदा है जिसका भाई कभी तो A+ आई, कभी वो फेल भी हो गया, फेल से बाद में सीखा उसने, भाई उसको पता है क्या होता है, उसके पेरेंट्स का प्रेशर झेला, सोसाइटी का प्रेशर झेला, उसे खुद का प्रेशर झेला है, खुद को कैसे मैनेज करूं। अब वो बंदा आया है, वो बंदा उसकी मान लो 15 LP की सेल लगी थी जॉब, वो चली गई उसकी। उस बंदे में और जो 45 LP की जो बंदे की नौकरी गई ना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। वो जो बंदा जिसकी गई है ना, जो फेलियर्स हो क्या है, वो सोचेगा कि आगे क्या करना है, आगे क्या इंप्रूवमेंट करूँ, क्या नहीं करूँ, ये सोचेगा। दुख दोनों को होगा, मैं मानता हूँ कोई भी चीज़ गलत होती है तो दुख होता है, पर अपना अपना पर्सपेक्टिव है ना, कौन किस लेवल पे सोच पाता है। अब वो सोचेगा यार मैं तो क्या ही हो गया मेरे साथ, उसको समझ में नहीं आएगा 45 LP वाले को कि क्या ही हो गया ज़िंदगी में, क्योंकि पहली बार फेल हुआ है ना, वो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। मान लो उसके कुछ भी हो गया ना, लॉस वॉस हो गया, तो वो झेल ही नहीं पाएगा उसको। और जो बंदा फेलियर से सीख के आया ना, उसको पता है यार क्या करना है अब। और लोग इतने कठिनाई से झेल के आते हैं ना, अपने पेरेंट्स हैं जो भी हैं, उन्होंने इतने डिफ़िकल्टीज देखी हैं। अपना जो टाइम आ चुका है वो कितना इजी हो चुका है, इसमें अपन इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टेंशन लेते हैं, अपन इतनी चीज़ों को लेकर वो करते हैं। यार तुम अपनी इंपॉर्टेंस समझो यार, खुद को समझो। जब तक खुद को नहीं समझोगे ना, जब तक तुम्हें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होती है जो माइंड में अपने क्रिएट कर लेते हैं। डिप्रेशन हो रहा है तुम्हें, डिप्रेशन का कारण है तुम खुद ही तो हो भाई। तुम्हें किस चीज़ को काम करना है, तुम नहीं कर रहे तो तुम्हें नहीं तो नहीं किया ना, वो तुमने खुद को ही तो नहीं समझा ना। मतलब डिप्रेशन का ये कारण ये भी होता है कि अगर हम फेल हो गए इस चीज़ में तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, या फिर सोचेंगे कि यार वो तो वहाँ पढ़ने गया था तो फिर वो तो सक्सेस ही नहीं हो पाया, तो इस चक्कर में भी डिप्रेशन आ जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो वही सेम कहना है, तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। तुम क्या सोच रहे हो, लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग क्या हैं, कौन है वो लोग, उसकी वो तो देखो, तुम उसकी औकात तो देखो, कौन है वो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे रिलेटिव सोचेंगे क्या सोचेंगे, तुम्हारे गांव वाले सोचेंगे, तुम्हारे शहर वाले सोचेंगे, उनकी औकात तो देखो वो क्या है, वो हैं क्या वो जो सोचने वाले हैं? वो 4 लोग हैं कौन जो सोचेंगे? क्या कर लेंगे वो सोच के भी? और क्या फ़र्क पड़ेगा उसके सोचने से आपकी ज़िंदगी पे? उनके सोचने से ज़िंदगी फ़र्क पड़ता तो फिर वही सोच के कर लेते कुछ ना कुछ। अरे तुम्हारे हाथों में है सब कुछ। क्या होती है एस्ट्रोलॉजी की, भाई तुमने लिख दिया कि तुम तो वो बनोगे, तुम वो बनोगे, तुम्हारे हाथों में सब कुछ, तुम्हें जो बनना है वो बनोगे। किस्मत कुछ नहीं होती। देखो किस्मत की लोग बात करते हैं बहुत सारे कि भाई उसकी किस्मत चमक गई, लॉटरी लग गई उसकी, तो वो हो गया। अरे जब तक किस्मत का मेन मतलब है कि जिस छत्ते में तुमने हाथ दिया ना, मान लो उसमें मधुमक्खी भाग गई और तुम्हें शहद मिल गया, पर तुमने छत्ते में हाथ तो दिया ना। मतलब जिस फील्ड में तुम गए उसमें तुम्हें लॉटरी लग गई, पर तो उस फील्ड में तो गए ना, तुमने ये तो करा ना, तुमने अपना काम तो किया ना। अब बाद में अपॉर्चुनिटी मिले, तुम्हारा लक हो, वो हो अलग बात है ना वो, पर तुम्हें घुसना तो पड़ा ना। तो ये बात है खुद की, तुम खुद कौन हो? तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अंडर एस्टिमेट करना। यार तुम अपने आप को सोचो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। तुम सोचो यार ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसको मैं कितने दिन में कवर कर लूँगा, अरे आज ही कर दूंगा पूरी किताब, ऐसे सोचो ना। मतलब इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन मत लो, टेंशन खुद की लो कि भाई मेरा आगे क्या होने वाला है। आँख बंद करके क्यों चल रहा हूँ? आँख खोलो ना एक बार। तुम्हें पता है तुम किसी Tier 4 कॉलेज में हो तो तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी,
और लग भी गई तो तुमने पढ़ लिया, बहुत 8-8 घंटे पढ़ाई कर ली, तो भी तुमने क्या ही उखाड़ लिया ज़िंदगी में। देखो ना आसपास क्या लोग क्या कर रहे हैं। इतना तो लोगों को रेंट आ जाता है, जितनी तुम्हारी सैलरी आ रही है, एक कहीं प्लॉट खरीद कर रेंट दे देते हैं ना, उतना रेंट आ जाता है, तुमसे डबल आएगा वो भी, तुम्हारी जितनी सैलरी है। तो काम करोगे वो अलग, उनका तो फ्री फंड का आ रहा है। तो ये देखो ना ये चीज़ें क्या हो रही हैं। खुद को ऐसा मत बनाओ भाई, खुद को ऐसे समझो कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तुम अपने अकॉर्डिंग खुद को ऐसा डेवलप कर लो कि यार माइंड सेट की कुछ भी हो जाए, मैं हूँ सामने, मैं खड़ा हूँ, क्या चीज़ें हैं ये चीज़ें। तो इस पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना तो डिप्रेशन क्या, फिर तो कुछ भी नहीं आएगा, और आएगा ना तो बहुत अच्छा फील होएगा तुम्हें। समझ रहे हो? खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और डिप्रेशन वैसन कुछ नहीं होएगा। जो भी है मतलब आप कमेंट में बताना, डिस्कस करना, वो ठीक है। जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी आप सोच सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़रूरी है। मतलब अपन कितना क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, कितने अपन आइडियाज़ लेके आते हैं भाई, अपनी जो डिस्कशन करी उस पर आप क्या सोच सकते हो, तो वो डिस्कस ज़रूर करना कमेंट पे। और ठीक है, राम राम सभी को। आस पास डिप्रेशन में की वजह से कोई सुसाइड वगैरह ऐसी घटना हुई, जो उसका जो परिणाम क्या हुआ बाद में, वो भी एक्सप्लेन करके बताना। जो भी है वो लिखो, डिस्कस करो, समझेंगे, देखेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, चलते हैं। राम राम। जय हिंद।